गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी दिवाली सभी को। और आज है दिवाली और आज मैं उठ चुकी हूँ 4 बजे, क्योंकि मुझे पता है कि पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे काम आज करने हैं और मैंने सभी कामों की लिस्ट बना ली है। एंड आज के पूरे व्लॉग में आप सब लोग देख पाएंगे कि कैसे दिवाली के दिन भी मैंने 8 घंटे की स्टडी की है और सारा का सारा काम भी मैंने किया है, यानी खाना बनाने से लेकर सारी की सारी प्लानिंग जो त्यौहार की होती है, रंगोली वगैरह, वो सभी की सभी मैंने आज के दिन की है और साथ में 8 घंटे की स्टडी की है। तो अभी 4 बजे से 6:30 बजे तक हम लोग कर लेते हैं अपनी स्टडी। अब अभी बज चुके हैं 6:30 और अब हम बनाते हैं चाय। अब मुझे चाय पीनी है और 1 कप चाय पीने के साथ ही बाकी का सभी काम स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने बना लिया है यहाँ पर नाश्ता और साथ में ये मेरे हस्बैंड का नाश्ता है। और नाश्ता करने के बाद अगेन मैं आ चुकी हूँ अपने स्टडी रूम पे। अभी बजे हुए हैं 8 और 6:30 से 8 के बीच में मैंने जैसे झाड़ू वगैरह कुछ काम किया है। सारी की सारी चीज़ें मैं व्लॉग में शो नहीं करा सकती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैंने बनाने की ट्राई की थी, बस उसमें 30-35 मिनट का व्लॉग बन रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों के पास भी कम टाइम है और मेरे पास भी कम टाइम है, इसीलिए मैंने कम से कम करके आप लोगों को चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। तो अभी अगेन स्टडी कर लेते हैं और अगेन स्टडी करने के बाद फिर से देखते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम हम पढ़ पाते। जैसे 9:30 बजे तक मैंने किया स्टडी, यानी 1.5 घंटा अगेन स्टडी करने के बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी। और यहाँ पर मैंने पहन लिया है सूट और ज़्यादा मेकअप वगैरह मैं डेली नहीं करती हूँ, तो ऐसे ही सिंपल रहना मुझे अच्छा लगता है। और छोले उबल चुके हैं, यहाँ पर टमाटो है, तो सारी की सारी सब्जी की प्रिपरेशन जब तक मैंने स्टडी की मेरे छोले उबल चुके थे। तो अभी साथ के साथ यहाँ पर मैं खीर बनाऊँगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 चूल्हों की गैस ली है और ये भी बहुत ज़्यादा टाइम सेव करती है। यानी जिस काम को आप 3 टाइम में करते, यानी 3 बार में करते, वो काम आपका एक साथ 3 काम होते रहेंगे। साथ में सब्जी भी बनेगी, साथ में खीर भी बनती रहेगी। और आज प्याज नहीं डालना है, इसलिए ओनली टमाटो की प्यूरी मैंने बनाई है। साथ में खीर भी बनती रहेगी, साथ में राइस भी बन चुके हैं और साथ ही साथ सब्जी भी बनती रहेगी। इससे क्या होता है, आपका टाइम सेव होता है। अब आप लोग बोलोगे कि हमारे घर में ऐसी गैस नहीं है, तो इसका भी सोल्यूशन है। आप लोग करवा चौथ पे भी अपने मेकअप का सामान और बहुत सारे सूट्स वगैरह खरीदते हो, बाकी सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है, तो उस सब को छोड़कर आप लोग अपने लिए ऐसी गैस परचेज कर सकते हैं। सारा का सारा खाना बनकर बहुत जल्दी रेडी हो चुका है और किचन भी तैयार हो चुका है। और अगेन चाय लेकर मैं आ चुकी हूँ अपने स्टडी रूम में और मैंने कान्हा जी का स्नान वगैरह भी यहाँ पर सब कंप्लीट कर लिया है। अब हम कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पर करूँगी हरियाणा की जीके, क्योंकि हरियाणा की जीके को कई दिन हो चुके हैं रिविजन किए बिना। तो जब तक इसका रिविजन ना करे ना, तब तक एक मन को सुकून नहीं मिलता है, कि क्योंकि जो मल्टीपल रिवीजन होता है ना, वही ऐसी यूनिक चीज़ होती है जो आपको आपके एग्जाम में प्लस पॉइंट दिलाती है। अगर आप चीज़ों को पढ़ते रहते हैं और उनका मल्टीपल रिवीजन नहीं करते हैं, तो आप चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाते हैं, लंबे समय तक आप याद नहीं रख पाते हैं। बट अगर आप मल्टीपल रिवीजन कर लेते हैं, जैसे अगर मुझसे अभी पूछा जाए कि 12th क्लास में जो बर्नौली की प्रमेय होती है उसको प्रूव कीजिए, तो मैं उसको अभी भी प्रूव कर सकती हूँ। मेयर का सूत्र मैं अभी भी प्रूव कर सकती हूँ। ऐसे ही अगर आप किसी चीज़ों का मल्टीपल रिवीजन देंगे, तो वो आपको लॉन्ग लाइव आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाती है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। आई नो कि फेस्टिवल में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, बट मैं तो नहीं हुई ना। अभी आप सब लोग देख रहे हैं कि मैं सारा काम फिनिश करके अपनी स्टडी टेबल पर आ जाती हूँ और फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी बज चुके हैं 2:30 और अभी को भूख लगी थी, क्योंकि सुबह ने भी नाश्ता किया था, तो अभी मैं इसको खाना खिला देती हूँ। और साथ के साथ मुझे बनानी है अपनी पूरियाँ, क्योंकि सभी चावल खा लेते हैं, बट पूरियों के बिना मुझे छोले ही अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए छोले बने हैं और पूरियाँ ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे केवल अपने लिए ही पूरियाँ बनानी है, क्योंकि अभी के पापा ने खीर, चावल और छोले खा लिए हैं, बट मुझे पूरियाँ ज़रूर खानी है। इसीलिए मैं यहाँ पर अपने लिए पूरियाँ बना रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। और साथ के साथ मैं यहाँ पर करंट अफेयर करती रहती हूँ।
अभी मैंने इनको लगा दिया है भोग, और भोग लगाने के बाद ये वाला जो खाना होता है इसको हमेशा मैं ही खाती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, और जो आप लोग बोलते हो ना मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो भी कान्हा जी के प्रसाद से ही आती है। और अगेन खाना खाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी टेबल पर, और अब मुझे यहाँ पर जो मेरी बाकी की बची हुई पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करना है। रंगोली बनाई है, हालांकि सिंपल सी है, बट आप लोग भी जानते हो कि मुझे अपनी प्रिपरेशन भी करनी है और बाकी सभी काम भी करने हैं, तो इससे ज़्यादा स्टिक रंगोली मैं नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने जिसमें कम टाइम लगे उसी को बनाया है। और अभी हो चुका है पूजा का टाइम, और दिए वगैरह मैंने सब जलाया, और देखो मैंने दियों से राधा लिखा है, घर के बाहर से मैंने फूलों को डाला है, और बहुत ही प्यारा पूरे के पूरे हॉल को और बाकी सभी चीज़ों को सजाने के बाद अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये यहाँ से रूम में एंट्री होती है, और उसके बाद ये यहाँ पर हॉल आ जाता है, और इसके बाद ये वाला जो रूम होता है वो आगे जाके हो जाता है जो स्टडी रूम है, और जिसमें लड्डू रहते हैं, और जो दूसरा रूम है वो बेडरूम है। तो यहाँ पर पूजा की गई है, और उसके बाद अभी ये यहाँ पर जो भगवान जी हैं इनको अभी भोग लगाना है, तो उससे पहले दिए वगैरह सारे के सारे बालकनी में रख देते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दिए को सारे के सारे दिए अभी के पापा ने और मैंने बालकनी में लगा दिया है, और बाहर से आप लोग देखिए कि दिए कितने प्यारे लग रहे हैं। लड़ियाँ मैंने ज़्यादा नहीं लगाई है, क्योंकि चाइनीज़ आइटम पे मैं कम डिपेंड रहती हूँ, मुझे मिट्टी के दिए ही अच्छे लगते हैं, या फिर थोड़ा बहुत अगर कभी लगाना हो तो एक दो लड़ी बस काफ़ी हो जाती है। बट ये नहीं है कि पूरे घर को लड़ियों से सजा दिया, क्योंकि ये दियों का त्यौहार है, और पटाखे छुटाने के भी मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे पटाखे भी पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि ये त्यौहार हंसी का, खुशी का, एक दूसरे के साथ प्यार बांटने का और दिए जलाने का, भगवान जी की पूजा करने का होता है। और सामने की बिल्डिंगों में आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सारी लड़ियाँ वगैरह ही लगी हुई है। और अब हो चुका है डिनर टाइम, सब्जी दिन वाली बची हुई है, हम लोग उसी को खाएंगे, और खीर है और मैंने हलवा बनाया है। तो अभी रोटियां बनाने के बाद, लड्डू गोपाल जी का भोग लगाने के बाद और बाकी सभी काम करने के बाद ओनली बर्तन छोड़ के हम आ चुके हैं टेरिस पर। और यहाँ पर ये 12th फ्लोर है, जिसकी बालकनी में हम लोग आए हैं, क्योंकि मुझे देखना था पूरे गुड़गांव का नज़ारा। हालांकि इतना ज़्यादा यहाँ से शो नहीं हुआ, बट जितना भी हुआ उतना ठीक है। और अब मैं आ चुकी हूँ अगेन अपने स्टडी रूम में, यानी नाइट हो रही है और बाहर पूरा भम 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 भड़ 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 ये सब हो रहा है। बट मुझे अपनी बाकी की जो मेरी स्टडी बची हुई है उसको कंप्लीट करना है। तो अभी आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि पूरा दिन में मैंने खाना भी बनाया है, अपने घर को भी सजाया है, रंगोली भी बनाई है, पूजा भी की है, दिए भी लगाए हैं, और साथ में आप लोग खुद काउंट कर सकते हो कि मैंने कितनी ज़्यादा स्टडी की है और कितनी बार की है। अभी यहाँ पर जो मेरे नोट्स थे उनका रिवीजन हो रहा है, और इस रिवीजन को करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। वीडियो में वॉइस ओवर में कर रही हूँ सबसे लास्ट में इस स्टडी को, यानी इस वाले टाइम के ख़त्म होने के बाद, और अब इस वीडियो में वॉइस ओवर करने के बाद मैं आप सभी को बोलती हूँ बाय। अब आप लोग सीख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे आपको अपनी पढ़ाई को बीच बीच में मैनेज करना है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी के माइंड में एक सवाल होगा कि जब मैं स्टडी करती हूँ तो अभी क्या करता है, तो अभी के इतने
सारे टॉयज़ है कि वो उनको लाइन में लगाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ब्रिज बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, सुपरमार्केट बनाता है, अपनी कारों के लिए गैराज बनाता है। यानी उसको मैंने इतने सारे आइडियाज़ दे रखे हैं, उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स ला रखे हैं कि आप इनसे ब्रिज बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, उससे उसकी ब्रेन एक्टिविटी भी होती रहती है और पूरे रूम को वो फैला लेता है। और जब सारा काम मेरा स्टडी का ख़त्म हो जाता है तो नाइट में उसके सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स और उसके टॉयज़ को कलेक्ट करके मैं रख देती हूँ टॉय बॉक्स में। इससे मेरी भी पढ़ाई हो जाती है, मेरा भी प्रोडक्टिव डे हो जाता है और बच्चे का भी ब्रेन एक्टिव हो जाता है। साथ में उसको बीच में पढ़ाने का काम या तो मैं कर देती हूँ या इसके पापा। एंड इसी के साथ आप सभी को और अगेन मैं आ चुकी हूँ किचन में और अभी मुझे करने हैं बर्तन साफ। और आप लोग भी ऐसे ही अपने बर्तन साफ करते हुए या कोई भी काम करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकती है। यहाँ पर भी अभी भी मेरे कान में करंट अफेयर का जो पार्ट बचा हुआ है वो चल रहा है, तो साथ साथ में उसको सुनते हुए, क्योंकि जो मुझे उसके नोट्स बनाने होते हैं वो या तो मैगजीन से बन जाते हैं या किसी वेबसाइट से बन जाते हैं, या बहुत सारा ऐसा कंटेंट आता है जिसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोस्टली मैं यहाँ पर ओनली सुनना ही प्रेफर करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आ जाती है प्रेस, इसको भी आज ही करना है। तो इसीलिए साथ साथ आप ऐसे ही काम करते करते अपने टीवी में या किसी भी चीज़ में आप अपना कोई भी जो आपका काम है, जो आपको करना है, आप उसको कर सकते हो। यहाँ पर ये जो टीवी चल रहा है उसमें बाकी के सभी लोग, और ये सारी हो चुकी है कंप्लीट। तो अभी इस काम को करने के बाद अभी हो चुकी है इवनिंग, और इवनिंग में अब चल चुकी है पूजा की तैयारियां। और यहाँ पर मुझे रंगोली बनानी है, तो ये सारी चीज़ रंगोलियाँ बनाने की है।